एक घने जंगल के किनारे एक पीपल के दरख्त पर रानी चिड़िया और उसका शौहर बबलू चिड़ा अपना छोटा सा आशियाना बनाकर रहते थे। बबलू सुबह सवेरे उड़कर जंगल के मरकजी रास्ते पर चला जाता, जहां वो आने जाने वाले परिंदों का सामान उठाने में मदद करता था। जो दाना पानी मिलता उसी से दोनों का गुजारा होता। सुनिए, आज आपकी हालत ठीक नहीं लग रही, जरा आराम कर लीजिए। रानी, अब तो हमारे अंडे से बच्चा निकलने वाला है। अगर मैं आज आराम करूंगा तो कल चूल्हा कैसे जलेगा? रानी ने मोहब्बत से एक छोटे डब्बे में कुछ दाने और रोटी रखी। भूख लगे तो ये खा लेना और ज्यादा मेहनत मत करना। दोपहर का सूरज आग बरसा रहा था। बबलू का पसीना बह रहा था, लेकिन वो काम करता जा रहा था। इतने में एक मोर आया, बोला, छोटे, मेरा थैला उठा दो, बहुत भारी है। मोर साहब, थोड़ा दम ले लूं फिर उठा लेता हूँ। क्या कहा? दम लेगा? अभी उठा, वरना अच्छा नहीं होगा। बबलू डर गया। उसने लरसते हुए पर फैलाए और भारी थैला उठा लिया। रास्ता लंबा और मुश्किल था। हर कदम पर उसके पर कांप रहे थे। वो दिल ही दिल में बोला, अल्लाह, बस इतनी ताकत दे दे कि ये काम पूरा कर सकूं। आखिर वो मोर के घोंसले तक पहुंचा और थैला रखकर बोला, जनाब, मेरी मजदूरी दे दीजिए। ये तो तुम्हारा फर्ज था, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। बबलू खामोशी से वहां से चला गया। एक दरख्त के नीचे जाकर बैठा। डब्बा खोला ही था कि अचानक उसका सर घूम गया और वो वहीं गिरकर दम तोड़ दिया। शाम को एक बुलबुल वहां से गुजरी। उसने जमीन पर पड़ा वो डब्बा देखा। ये तो बबलू का डब्बा है। वो उड़ती हुई रानी के घोंसले पहुंची और बोली, रानी बहन, हिम्मत रखो, बबलू अब इस दुनिया में नहीं रहा। रानी की आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने उसे रोका भी था, मगर वो ना माना। चंद दिन इसी दुख में गुजर गए। फिर अंडे से एक नन्ही सी चिड़िया निकली, गुड़िया। रानी ने अपनी बच्ची को सीने से लगाकर कहा, मैं तुझे कभी भूखा नहीं रहने दूंगी। रानी ने फैसला किया कि वो खुद काम करेगी। अगली सुबह वो उसी जंगल के किनारे गई जहां बबलू काम करता था। एक तोती आई तो रानी ने कहा, मैडम, क्या मैं आपका सामान घर तक पहुंचा दूं? यहाँ तो एक चिड़ा काम करता था, वो कहाँ गया? रानी की आंखों में नमी आ गई। जी, वो मेरे शौहर थे। अब मैं अपनी बेटी के लिए काम करती हूँ। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे बहन। लो, ये कुछ दाने और ये थैला, आहिस्ता आहिस्ता काम करना। कुछ दिन गुजरे तो रानी का काम अच्छा चलने लगा। लेकिन एक दिन काला कौवा, जिसका नाम कालू था, आया और घर आया। अब यहाँ का काम मेरा है। अगर कल दोबारा आई तो तेरा और तेरी बेटी का अंजाम बुरा होगा। रानी बेबस थी। उसने रोना शुरू कर दिया और घर वापस चली गई। रात को अपनी बच्ची को देखते हुए उसने सोचा, मैं हार नहीं मानूंगी। अपनी माँ के पास जाऊंगी, वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाएंगी। रानी अपनी बेटी गुड़िया के साथ उड़कर नानी के घर पहुंची। नानी खुश होकर बोली, आ गई मेरी रानी। आओ बेटी, अंदर आओ, आज तुम्हारे लिए मीठा रखा है। चाय के दौरान रानी ने सब कुछ बताया, बबलू की मौत, कालू की धमकियां, गुर्बत और थकन। नानी ने रानी के कंधे पर हाथ रखा। बेटी, अब फिक्र मत कर, मैं तुझे एक हुनर सिखाऊंगी। ये देखो, गुलाब, चमेली और गेंदे के फूल, इनसे हार और गुजरे बनाओ। सब्र से काम लो, मेहनत जरूर रंग लाएगी। रानी ने दिन रात मेहनत की। पहले दिन ही उसके बनाए हार हाथों हाथ बिक गए। उसने गुड़िया के लिए दाना पानी खरीदा और कुछ खिलौने भी। वक्त गुजरता गया। अब वो रोज सुबह अपनी टोकरी में हार सजाकर गली गली जाती। एक दिन वो एक सफेद चिड़िया के घर गई। बोली, बहन, ताजा फूलों के हार ले लो। मेरे पास पहले से हैं, तुम्हारे फूल इतने अच्छे नहीं लग रहे। कोई बात नहीं बहन, अल्लाह करे आपके घर हमेशा खुशबू रहे। फिर वो अगले घर गई। बबलू बहन, ये हार लीजिए, आपके दरवाजे पर बहुत खूबसूरत लगेंगे। वाकई बहुत प्यारे हैं, लो एक हार दे दो। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते से गुजर रही थी तो सामने वही काला कौवा मिला। कालू, अगर तुमने मुझे वहां से ना भगाया होता तो मैं कभी ये नया रास्ता नहीं ढूंढ पाती। कालू ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। सच कहती हो रानी, हर मुसीबत के पीछे एक नई मंजिल छुपी होती है। मुश्किलात जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन जो हिम्मत नहीं हारता
कामयाबी आखिरकार उसी के कदम चूमती है। जैसे रानी चिड़िया ने दुखों से हंसी, आंसुओं से खुशी और हार से जीत का रास्ता बनाया। एक जमाने की बात है, सरसब्ज जंगल के बीचों बीच एक दरख्त पर मीरा चिड़िया अपने बेटे चिंटू के साथ रहती थी। जंगल में और भी कई परिंदे रहते थे। पारू तोती, भूलू कौवा, हेमा सब्ज तोती और समन सफेद फाख्ता। सबके बच्चे एक साथ खेला करते थे, मगर चिंटू थोड़ा सा चुप था। दूसरे बच्चों की तरह तेज नहीं था। जब सब बच्चे उड़ने की मशक करते या खेल कूद में लगे होते, तो चिंटू सिर्फ दूर से देखता रहता। इसको भगा दो, ये तो हमारा खेल बिगाड़ देता है, हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। चिंटू खामोश रहता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते, मगर जबान से कुछ नहीं कह पाता। शाम के वक्त वो अकेला दरिया के किनारे जा बैठता। सिर्फ लहरें उसके दुख को सुनती थीं। बेटा चिंटू, तुम उदास क्यों हो? अकेले क्यों बैठे हो? अम्मी, सब मुझसे खेलना नहीं चाहते। मीरा ने प्यार से उसे सीने से लगाया। बेटा, दुनिया क्या कहती है उसकी फिक्र मत करो। तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। एक दिन तुम खुद अपनी पहचान बनाओगे, ये यकीन रखो। दिन गुजरते गए, फिर बरसात का मौसम आ गया। रात के वक्त आसमान पर काले बादल छा गए। तेज बारिश और हवा ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। परिंदों के घोंसले टपकने लगे। सब अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। बेटा, यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें बारिश से बचा लूंगी। उधर भूलू कौवा, पारू तोती और समन फाख्ता भी परेशान थे। हम कहाँ जाएं? हमारे घोंसले तो टूट गए। आखिर सब एक घुप अंधेरी गुफा में जाकर छुप गए। मगर जैसे ही सबने सुकून का सांस लिया, अचानक गुफा के कोने से एक बड़ा काला सांप निकल आया। ये मेरा घर है, तुम सब मेरी नींद खराब कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। सब परिंदे डर गए। मीरा चिड़िया ने आजिज़ी से कहा, नागदेव, बस रात भर रहने दो, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, मेरे अंडे पहले भी कोई चुरा चुका है, निकल जाओ सब। सब घबरा गए। तभी चिंटू खामोशी से गुफा से निकल गया। वो उड़ता उड़ता जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां बांस और घास के लंबे लंबे पौधे थे। चिंटू ने सोचा कि अगर मैं इन बांसों से एक मजबूत घर बना दूं तो सबको पनाह मिल जाएगी, किसी को सांप से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। यूं चिंटू ने रात भर मेहनत की। उसने बांस और घास को जोड़ जोड़कर एक खूबसूरत सा बांस का घर बना लिया। जब वो वापस आया तो मीरा चिड़िया बहुत परेशान थी। चिंटू, तुम कहाँ चले गए थे? मेरा दिल तो रुक गया था। चिंटू ने अपनी चोंच से इशारा किया, फिर बोला, जी हाँ, जी, मैं बोल सकता हूँ। मैं जब बांस तोड़ रहा था तो उसका रस मेरे मुंह में गया, तब से मेरी आवाज निकलने लगी। मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। ए परवरदिगार, तेरा शुक्र है, मेरा बेटा अब बोलने लगा है। सब परिंदे हैरान रह गए। हमें माफ कर दो चिंटू, हमने तुम्हारा दिल दुखाया था। कोई बात नहीं, मैंने ये नया घर हम सब के लिए बनाया है। अब हम सब यहाँ महफूज रहेंगे। मीरा चिड़िया ने बेटे को गले से लगाया। मेरा बेटा ना सिर्फ बहादुर है, बल्कि सबसे बड़ा दिल रखने वाला भी है। इस दिन के बाद जंगल के सब परिंदे चिंटू की इज्जत करने लगे। सबने सीखा कि किसी को कमजोर समझकर कभी हकीर न जानो, क्योंकि हर दिल में कोई न कोई खूबी छुपी होती है।